हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम काले मेघा पानी दे भाग 2 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो पहले हमने जो भाग था उसमें हमने भूमिका दी थी पाठ की, और ये पूछा गया था कि आप स्नेह, ममता, मोह, प्रेम, इसको बेहतर मानते हैं या इसकी अहमियत ज्यादा मानते हैं, या सहज प्रेम का रस, या फिर विज्ञान, या फिर दोनों को। तो चर्चा के उपरांत यही तय हुआ कि हम दोनों को ही मानते हैं। तो आइए अब हम पाठ की ओर आते हैं। काले मेघा पानी दे। मेघा अर्थात बादल। यहाँ लेखक ने जो शीर्षक लिखा है, ओ बादल तुम पानी दो, काले बादल तुम पानी दो। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली। इंद्रसेना इंद्र के सिपाही, मेंढक मंडली कीचड़ में रहने वाले मेंढकों की सभा। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप, बिल्कुल नंगे शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे, उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे। कीचड़ कांदों मतलब कीचड़ ही है। वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। मतलब लेखक उन्हें क्या कहते थे? मेंढक मंडली। उनकी अगवानी अर्थात स्वागत गालियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस के, 16-18 बरस के लड़के, सावला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था। जयकारा अर्थात नारा, बोल गंगा मैया की जय। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी शुरुआत होती तो हम गंगा जल से करते हैं। उन्हें पवित्र माना जाता है भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति में। तो गंगा, जितनी भी हमारी सभ्यता, जितने भी जो कुछ भी शुभ कार्य होता है वो गंगा के किनारे ही होता है। गंगा के किनारे ही मेले लगते थे। तो सब चीजें हम, गंगा जल की अहमियत बहुत अधिक है भारतीय संस्कृति में। तो इसलिए कोई भी शुरुआत होती है तो वो क्या कहते हैं? गंगा मैया की जय। इसलिए तो सभी लड़के गंगा मैया की जय जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे, छज्जे अर्थात छत के आगे को निकला मुंडेर, जो बालकनी नहीं होती, मुंडेर, उसे कहते हैं छज्जे। और बारजे अर्थात छत पर मुंडेर के साथ वाली जगह, उसमें झांकने लगती थी। और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत, समवेत अर्थात इकट्ठी पुकार लगाती थी। ये भी जो काव्य पंक्तियां बहुत ही बेहतरीन है। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पे आसा। हे मेघा, हे बादल तुम बरसो, क्योंकि हमारे बैल पूरी तरह से प्यासे हो गए हैं और हमारी गगरी, हमारे मटके फूट गए। किसके कारण फूट? किसके कारण? क्योंकि उसमें पानी नहीं डाला, सूख गए, इसलिए फूट गए हैं। पानी दे गुड़धानी दे। अब यह गुड़धानी मतलब गुड़ और धान। अब गुड़ किससे बनता है? शुगर केन अर्थात गन्ने से बनता है। जब पानी बरसेगा तभी तो धान की फसल उगेगी। चावल, गेहूं, ये धान हो गए ना, चावल की खेती होगी तभी तो गन्ना उगेगा। और जब गुड़ और गेहूं की उपज होगी तभी तो लड्डू बनेंगे। गुड़, और आप देखते हो ना, जब दीपावली के उपलक्ष्य पर आप जो गुड़ के लड्डू चढ़ाते हो तो वो चावल के ही तो बने होते हैं। तो धान समय आ गई। तो वही, उसलिए वो कह रहे हैं पानी दे गुड़ धानी दे। जब फसल उगेगी, बीज बोए जाएंगे, गन्ने धान की खेती होगी, तभी तो वो लड्डू बनेंगे। काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते, धक्का देते ये लोग गली के किसी दो महले, 2 मंजिलों वाला मकान के सामने रुक जाते। पानी दे इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू, जेठ अर्थात होता है जून का महीना, लिख लो, जून का महीना, आषाढ़ के दिन, आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी। जिन घरों में कुएं भी सूखे होते थे उन घरों से भी सहेज कर, सहेज का मतलब संभाल कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सिर पर पैर तक
तर कर दिया जाता था, भिगो दिया जाता था। तर कर दिया जाता मतलब भिगो दिया जाता था। यह भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ से लथपथ हो जाते, हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, गोल बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर समूह बनाकर, मतलब समूह बनाना, मंडली बांधना मतलब समूह बनाना कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते, आवाज लगाते बादलों को, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी से भुन भुन कर त्राहिमाम, त्राहिमाम मतलब होता मुझे बचाओ कर रहे उठते। जेठ की 10 तपा, माने 10 तपा मतलब तपते 10 दिन, लिख लो, तपते 10 दिन बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, पखवाड़ा मतलब होता है 15 दिन, आषाढ़ का पहला 15 दिन का समय के बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल, क्षितिज मतलब होता है आकाश का वह संधि स्थल जहां धरती और आकाश मिलते प्रतीत होते, उसको कहते क्षितिज। कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखाई देती, मतलब बादल का जरा से भी एक रेखा भी नहीं दिखाई देती, कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता, आता भी तो आधी रात को भी, मानो खौलता हुआ, बहुत गर्म खौलता हुआ पानी आता हो। शहरों की तुलना गांव में और भी हालत खराब होती थी, जहां जुलाई होनी चाहिए, जहां जुताई, खेतों की मिट्टी को उलटना फेरना उसको कहते हैं जुताई होनी चाहिए, वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती, लू ऐसे कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े, ढोर डंगर पशु आदि प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान, धार्मिक कथाओं का आयोजन, कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती, ये लेखक कह रहे हैं कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसे निर्मम, निर्मम मतलब होता है कठोर बर्बादी है पानी की। देश देश में देश को कितनी क्षति हानि होती है इस तरह अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकते तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते, क्यों मोहल्ले भर में पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, ये सब पाखंड है, ढोंग है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वास के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। मतलब ये आजकल की युवा पीढ़ी जो हर चीज में लॉजिक मांगते हैं, जब पानी की इतनी कमी है तो क्यों निर्मम बर्बादी कर रहे हैं। तो ये सवाल ये लेखक पूछते हैं अपनी जीजी से, और उनको ये एहसास होता है। तो इनका उत्तर हम कल की कक्षा में पाएंगे कि क्यों इस तरह से वो इंद्र सेना बाहर निकलती है और पानी उन पर डाला जाता है। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तो कल मिलते हैं भाग तीसरे के साथ। धन्यवाद।